हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आप सबका एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेंगे। तो आई होप आपने पुरानी क्लासेस भी देख ली होंगी जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है। अगर नहीं देखी है तो ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, आप जाकर अभी भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम करंट अफेयर पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो आप हमारे एप्लीकेशन टोपर्स टारगेट पर जाकर देख सकते हैं। टोपर्स टारगेट या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको एक कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो कोर्सेज में यहाँ पर आपको साइंस नोट्स मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट मतलब बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो वो इन साइंस नोट्स को कंसीडर कर सकते हैं, जो बेसिकली डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, केवीएस, रेट, सुपर टेट में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे किसकी, मॉक टेस्ट की। तो आपको फ्री मॉक टेस्ट का जो है ऑप्शन मिलेगा। ये सिर्फ आपको अमाउंट यहाँ दिखेगा, लेकिन आपको इसके लिए कोई अमाउंट नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही वहां आपको क्या मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाकर अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट वगैरह जैसे भी एंटर करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज जो है वो मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप जाकर फ्री मॉक टेस्ट जो है अभी भी जाकर दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी होगी। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला है, ये आपको फोटो दिख रही होगी। ये जो फोटो है ये किसकी है? ये है सुरेश कलमाडी की। जो सुरेश कलमाडी है, ये क्या थे? ये थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। कौन थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, ये पूछा जा सकता है। और एक्स प्रेसिडेंट थे किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो ये क्या थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का 82 वर्ष की आयु में, कितने साल के? 82 वर्ष की आयु में पुणे में निधन का हुआ। पुणे में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और एक्स प्रेसिडेंट थे किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे। ठीक है, ही सर्व एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। यानी कि पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में ये क्या थे? रेल राज्य मंत्री रहे। क्या रहे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है। तो सबसे पहले ये क्या थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। आफ्टर दैट एक्स प्रेसिडेंट थे किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। सर्व एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज और पास अवे इन पुणे। कौन सी एज में? 82। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं एमईए। तो एमईए होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इन्होंने लॉन्च किया कैंसर केयर ट्रेनिंग किसके लिए? BIMSTEC के लिए। कहाँ किया? लोकेशन क्या थी? तो ये किया था इन्होंने विशाखापट्टनम। ये पूछा जा सकता है। तो प्रोग्राम था स्पेशलाइज कैंसर केयर ट्रेनिंग। और लोकेशन पूछी जा सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ था? ये था विशाखापट्टनम में। फॉर BIMSTEC कंट्री, यानी कि कौन कौन मेंबर है? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? BIMSTEC के मेंबर्स हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है BIM, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड है प्रसार भारती टू रीस्टार्ट थोडो रेडियो। थर्ड पॉइंट है आपका प्रसार भारती। ठीक है, इन्होंने क्या प्लान किया? इन्होंने थोडो रेडियो को, ठीक है, इन्होंने क्या प्लान किया? इन्होंने थोडो रेडियो को रीस्टार्ट करने का प्लान किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा? प्रसार भारती। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लान किया टू रीस्टार्ट थोडो रेडियो को रीस्टार्ट करने के लिए सर्विस। कहां? फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल, मणिपुर। तो लेट्स सी, रेडियो सर्विस कौन सी है? किसमें? थोडो लैंग्वेज। स्टेट कौन सी है? मणिपुर। आफ्टर दैट फॉर्म
किससे? फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो इंफॉल। और ये जो सर्विस है ये स्टॉप हो गई थी इनमें 2023, तो ये फिर से उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। तो जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें कर्नाटका के बॉयज कर्नाटका के बॉयज कर्नाटका के बॉयज जो हैं उन्होंने जीता था, और उन्होंने किसे हराया था? महाराष्ट्र को। वहीं महाराष्ट्र की गर्ल्स महाराष्ट्र की गर्ल्स ने जीता था, मतलब कर्नाटका के बॉयज और महाराष्ट्र की गर्ल्स ने खो खो चैंपियनशिप जो है जीता था। तो जो महाराष्ट्र की गर्ल्स है उन्होंने किसे हराया था? उन्होंने हराया था उड़ीसा को। ठीक है, तो जो खो खो चैंपियनशिप है, जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, तो कर्नाटका के तो बॉयज और महाराष्ट्र की गर्ल्स ने ये जीता है। कर्नाटक के बॉयज ने महाराष्ट्र को हराया है और महाराष्ट्र की गर्ल्स ने उड़ीसा को हराया है। अब इसमें जो फाइनल मैच था ये कहाँ हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, अगर स्टेडियम पूछ ले तो कहाँ हुआ था? अटल बिहारी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये आप लिख सकते हैं खुद से, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बेंगलुरु में। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसा कि आपको ये पिक्चर जो है ये शो हो रही होगी कि जर्मन चांसलर टू विजिट इंडिया, कि जो जर्मन चांसलर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मर्स। ठीक है, जो जर्मन चांसलर थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था फ्रेडरिक मर्स, 12 जनवरी को इंडिया की अपनी पहली ऑफिशियल यात्रा इन्होंने की। कब की? 12 जनवरी को इन्होंने इंडिया में पहली ऑफिशियल, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट की। ठीक है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो जर्मन चांसलर टू विजिट इंडिया में आए वो, उनका नाम था, नाम पूछा जा सकता है, फ्रेडरिक मर्स। उन्होंने पहली ऑफिशियल विजिट की इंडिया में। कब की थी? वो की थी 12 जनवरी को। कब की थी? 12 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड फर्स्ट मीटिंग। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो यूनियन सॉरी किसके बारे में है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, तो इसमें क्या है, जो पहली मीटिंग हुई थी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की, ये कहाँ हुई थी? ये पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, किसके साथ? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा, यानी कि चेयरपर्सन कौन थे? संजय मल्होत्रा। और ये क्या है? ही इज द आरबीआई गवर्नर। तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? वो बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। आफ्टर दैट सिद्धा डे सेलिब्रेशन। तो सिद्धा डे सेलिब्रेशन यानी कि नोवा सिद्ध डे सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था? ये पूछा जा सकता है कि नोवा सिद्ध डे सेलिब्रेशन जो है ये कहाँ हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। क्या इवेंट है? नाइन्थ सिद्ध डे सेलिब्रेशन, जो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। सिद्ध मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, कि ये जो सिद्ध मेडिसिन है इसका ओरिजिन कहाँ है? तो ये ओरिजिन है इनका तमिलनाडु में। कहाँ ओरिजिन है? तमिलनाडु में। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, ये कब किया जाता है? ये 6 जनवरी को किया जाता है। कब किया जाता है? 6 जनवरी को किया जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट 9 सिद्धा डे सेलिब्रेशन इन चेन्नई किसने किया था? वाइस प्रेसिडेंट ने। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? तो श्री सीपी राधा कृष्ण। ठीक है, श्री राधा कृष्ण। ठीक है, ये कौन है? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ध्यान रखिएगा। और ओरिजिन कहाँ है इसका? ओरिजिन है तमिलनाडु में। ठीक है, और थीम क्या थी? सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, अगर कोई थीम पूछ ले, थीम, ठीक है, ये थी सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखने वाली बात है कि जो नोवा सिद्धा डे सेलिब्रेशन है वो कहाँ हुआ था? वो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, नोवा सिद्धा डे सेलिब्रेशन जो है वो चेन्नई में हुआ था। किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 6 जनवरी को। और इसका ओरिजिन कहाँ है? तमिलनाडु में।
वाइस प्रेसिडेंट ने इसका इनॉग्रेट किया था, ठीक है, जिनका नाम था श्री सीपी राधाकृष्णन, जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और थीम क्या थी? सिद्ध चेन्नई, सॉरी, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है तैमूर क्रूज मिसाइल। ये डेवलप किसने की है? ये आपको दिख रहा होगा। जो तैमूर क्रूज मिसाइल है वो पाकिस्तान ने डेवलप की है। किसने डेवलप की है? पाकिस्तान ने डेवलप की है। टेस्टेड जो है वो किसके द्वारा हुई है? वो पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा हुई है, जिसकी रेंज है अप टू 600 किलोमीटर। कहां तक है? अप टू 600 किलोमीटर। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट। तो जो सुरेश कलमाडी है ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, ठीक है। आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लॉन्च सेकंड फेज। कहाँ लोकेशन क्या थी? विशाखापट्टनम में। आफ्टर दैट प्रसार भारती टू रीस्टार्ट थोडो रेडियो। कहाँ पे? कौन सी स्टेट में? मणिपुर में। उसके बाद जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता था? तो कर्नाटका के बॉयज और महाराष्ट्र की गर्ल्स ने जीता था। जर्मन चांसलर टू विजिट इंडिया, जिनका नाम था फ्रेडरिक मर्ज, जो 12 जनवरी को इनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट थी इंडिया में। आफ्टर दैट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की जो पहली मीटिंग थी वो मुंबई में हुई थी, ठीक है। चेयरपर्सन कौन थे? संजय मल्होत्रा, जो कि क्या है? आरबीआई गवर्नर। सीधा डे सेलिब्रेशन ये भी हमने इन डिटेल भी डिस्कशन कर लिया है। और तैमूर क्रूज मिसाइल जो है वो किसने डेवलप की थी? वो पाकिस्तान ने डेवलप की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, आप सभी जानते हैं जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने क्या किया है? द्रौपदी मुर्मू ने कारवार में आईएनएस वागशीर पनडुब्बी पर सॉल्टी की है, ठीक है। ये आपको अब इसमें क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है? सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये किया है। अब फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ये सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सबमरीन का एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो शी बिकेम द सेकंड प्रेसिडेंट टू डू सो, ठीक है। ये कौन सी है? ये सेकंड प्रेसिडेंट है जिन्होंने ऐसा किया है। फर्स्ट जो थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आता है चाइना मिलिट्री टिप। ये पूछा जा सकता है कि चाइना ने जो है वो एक मिलिट्री ड्रिल या फिर कह सकते हैं कि मिलिट्री एनसर्कलमेंट ड्रिल जो है वो लॉन्च की है। कहाँ की है? नियर ताइवान। ये पूछा जा सकता है कि किसके पास लॉन्च की है? तो इन्होंने किसके पास लॉन्च की है? नियर ताइवान। उसके बाद ये आपको फोटो दिख रही होगी जिनका नाम है सूर्या चरिश्मा, ठीक है। ये कौन है? सूर्या चरिश्मा तमीरी, जिन्होंने वुमेन सिंगर टाइटल जो है वो जीता है एट द 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। यानी कि सूर्या चरिश्मा तामीरी ने 87वीं यानी कि 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला यानी कि वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता है। तो पूछा जा सकता है कि वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता है? वो जीता है सूर्या चरिश्मा, और तमीरी जो है इनका पूरा नाम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अर्मानिया। अर्मानिया ने इंट्रोड्यूस किया है ऑफिशियल बटरफ्लाई लोगो किसके लिए? फॉर कॉप 17 के लिए, टू बी हेल्ड इन येरेवन अक्टूबर 2026। यानी कि अर्मेनिया ने कॉप 17 के लिए, कॉप 17 के लिए ऑफिशियल बटरफ्लाई लोगो जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये जो सम्मेलन है अक्टूबर 2026 में येरेवन में होगा। तो कौन सा लोगो इन्होंने किया है? ऑफिशियल बटरफ्लाई लोगो किसके लिए? कॉप 71 के लिए। किसने इंट्रोड्यूस किया है? अर्मानिया ने इंट्रोड्यूस किया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है द शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज इनॉग्रेटेड इन बारामती महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शरद चंद्र पवार, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, का उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है महाराष्ट्र में, बारामती महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? बारामती महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको फोटो दिख रही होगी वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू की, जो कि इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अटल समृद्धि न्यास। यानी कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अटल समृद्धि न्यास के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने, ठीक है। ये अभी करंट की न्यूज है।
इंडिया विल होस्ट, इंडिया ने क्या किया है, होस्ट किए हैं 8 डिसिप्लिन ऑफ द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029, जो होस्टेड किसके द्वारा होता है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, कहां पर, गुजरात में। तो कहां होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात में। आफ्टर दैट फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर, तो ये पूछा जा सकता है कि मणिपुर की जो फ्लावर लेडी है उनका नाम क्या है, तो उनका जो नाम है वो है चोकाने क्रीचेना। क्या है, चोखोने क्रीचेना, जिन्हें फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लावर लेडी ऑफ, यानी कि मणिपुर की फ्लावर लेडी कहा जाता है। और पीएम मोदी ने उन्हें मन की बात में क्या किया है, सराहा है, प्रेज्ड किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। और लास्ट लास्ट एक और है, ठीक है, लास्ट है कि यूथ बिजनेस समिट जो कि हेल्ड हुआ था विश्व उमिया दहन अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, कि युवा व्यापार शिखर सम्मेलन विश्व उमिया धाम जो है ये कहाँ हुआ है, ये पूछा जा सकता है, जो कि अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। तो इसमें हमने कर लिया था, तो द्रौपदी मुर्मू जो है, ठीक है, वो क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी। तो शी बिकेम द सेकेंड इंडियन प्रेसिडेंट जिन्होंने ऐसा किया है। और फर्स्ट कौन थे, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चाइना लॉन्च एक मिलिट्री एनसर्कलमेंट ड्रिल, जो मतलब चाइना ने मिलिट्री ड्रिल जो है वो लॉन्च की है, कहाँ, नियर ताइवान। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सूर्य चरिश्मा तमीरी जो है, इन्होंने कौन सा टाइटल जीता है, तो वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता है किसमें, 87th नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आफ्टर दैट अर्मानिया ने इंट्रोड्यूस किया है ऑफिशियल बटरफ्लाई लोगो, किसके लिए, कॉप 17 के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है शरद चंद्र पवार जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इनोग्रेट कहाँ हुआ है, बारामती महाराष्ट्र में, जगह पूछी जा सकती है। उसके बाद वेंकैया नायडू जो कि क्या है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, वो फिर से क्या बने हैं, वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अटल स्मृति न्यास। आफ्टर दैट इंडिया ने होस्ट किए हैं 8 डिसिप्लिन ऑफ द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029, जो होस्टेड किसके द्वारा होते हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है, गुजरात में। आफ्टर दैट फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर किसे कहा जाता है, तो चौखोने क्रिचेना को क्या कहा जाता है, फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर। आफ्टर दैट जो यूथ बिजनेस समिट है जो कि कहाँ हुआ है, हेल्ड एट विश्व यूनिया धाम अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अब हम करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस। ठीक है, तो लेट्स सी, ये है क्वेश्चन नंबर 15, 14 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 15 पॉइंट है आपका, जो सॉरी 15 जो क्वेश्चन है उसमें हम एमसीक्यू वाइज जो है बाकी के सारे क्वेश्चन हम उसी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो पहला है आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेटेड, कि आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 एट विच प्लेस। क्वेश्चन में पूछा है कि आईएनएस विक्रांत ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में कहां भाग लिया, कहां पार्टिसिपेट किया। तो ऑप्शन है मुंबई में, कोची में, कोलंबो में या फिर सिंगापुर में। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल, ठीक है, आईएनएस यानी कि इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025, ये किसके द्वारा होस्टेड किया गया था, was hosted by श्रीलंका, श्रीलंका कोलंबो। कहाँ होस्ट किया गया था, वॉज होस्टेड बाय किस प्लेस पर, श्रीलंका कोलंबो। ठीक है, तो लोकेशन क्या थी, लोकेशन की अगर बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस की है, दैट इज कोलंबो, जो कि कहाँ है, श्री लंका। ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट होस्ट किसने किया था, तो ये होस्ट किया था श्रीलंका नेवी ने। किसने होस्ट किया था, ये होस्ट किया था श्रीलंका नेवी ने। किसने होस्ट किया था, श्रीलंका नेवी ने होस्ट किया था। इवेंट किस इवेंट पर किया था, तो श्रीलंका नेवी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर। श्रीलंका श्रीलंका नेवी 75th एनिवर्सरी इवेंट, श्रीलंका नेवी 75th एनिवर्सरी कौन सी डेट में, नवंबर 27 टू 29, डेट 27 29 2025। ठीक है, क्लियर है इतनी बात।
और आफ्टर दैट फ्लीट रिव्यू जो है रिव्यू हुआ था नवंबर 30 में, ठीक है। और आईएनएस विक्रांत दैट इज इंडियन इंडिया फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, आप लिख सकते हैं इंडियन, ठीक है, आईएनएस विक्रांत दैट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट, इंडिया फर्स्ट इंडिजियस इंडिजियस इंडिया फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट, इंडिया फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो पूछा है कि जो आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेशन में, आईएनएस विक्रांत ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में कहा भाग दिया, तो कोलंबो श्रीलंका। तो लेट्स सी, मुंबई नहीं, कोची नहीं, कोलंबो इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 अलोंग विद विच शिप, किस शिप के साथ। क्वेश्चन में पूछा है कि आईएनएस विक्रांत ने किस जहाज के साथ भाग दिया, तो किस जहाज के साथ लिया था, वो लिया था आईएनएस उदयगिरी के साथ। किसके साथ, आईएनएस उदयगिरी के साथ। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका आईएनएस तलवार नहीं, शिवालिक नहीं, तो आईएनएस उदयगिरी जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 है, हु रिसीव द इंडियन ऑफ द ईयर 2025, कि इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड इन बिजनेस किससे मिला, किस अवार्ड इन बिजनेस कैटेगरी, जो बिजनेस कैटेगरी का जो अवार्ड है वो किसे मिला, तो वो मिला था बाबा कल्याणी को, ठीक है। ये जो अवार्ड है बिजनेस कैटेगरी में किसे मिला था, बाबा कल्याणी को मिला था, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, बाबा कल्याणी, ठीक है। ये क्या है, चेयरमैन, चेयरमैन एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग, चेयरमैन एंड मैनेजिंग, जो कि क्या है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत फोर्स हैज बीन ऑनर्ड, भारत फोर्स हैज बीन भारत फोर्स डायरेक्टर ऑफ किस कहते हैं, भारत फोर्स हैज बीन ऑनर्ड किस, विद द इंडियन ऑफ द ईयर 2025, विद द इंडियन ऑफ द ईयर 2025, और इन्हें अवार्ड किस कैटेगरी में मिला था, बिजनेस कैटेगरी में। तो पहला है मुकेश अंबानी नहीं, बाबा कल्याणी जो है सेकंड ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है, आफ्टर क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट, कि 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स के क्रिएशन के बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो पहले 26 थी, तो 3 और इंट्रोड्यूस हुई, कितनी हो जाएंगी टोटल 29, ठीक है। तो 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 जो है, डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी है, मरकापुरम पहली जो इंट्रोड्यूस हुई है, मरकापुरम। सेकंड कौन सा है, दैट इज मंडाला पलू, स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो एड ऑन हुई है वो है पोलावरम, पोलावरम। तो ये जो है, ये 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो एड ऑन हुई है, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है आंध्र प्रदेश में, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन एपी, यानी कि आंध्र आंध्र प्रदेश कितनी हो गई है, 29, ठीक है। तो इस केस में जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है, ऑपरेशन सागर बंधु वाज लॉन्च टू हेल्प विच कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑपरेशन सागर बंधु किस देश की सहायता के लिए जो है, किस देश की हेल्प के लिए जो है शुरू किया गया, तो किस देश की हेल्प के लिए, तो वो किया गया था श्रीलंका की हेल्प के लिए। कौन सा ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो लॉन्च किया था, सागर बंधु ऑपरेशन, ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो लॉन्च किया गया था किसकी हेल्प के लिए, किस कंट्री की मदद के लिए, तो श्रीलंका की हेल्प के लिए।
तो पहला है मालदीव्स नहीं, म्यांमार नहीं, श्रीलंका जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निजार सैटेलाइट इज मेन फॉर, कि निजार जो सैटेलाइट है वो किस उद्देश्य के लिए है। तो बेसिकली जो निजार सैटेलाइट है वो क्या करती है, इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर ऑल वेदर मॉनिटरिंग। तो पहला है स्पेस टूरिज्म नहीं, वेदर फोरकास्टिंग ओनली नहीं, तो ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या हो गया गलत, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रायन प्रोजेक्ट इज डिले। ठीक है, जो समुद्रायन प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ है ड्यू टू प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच कंट्री। ये जो समुद्रायन परियोजना है वो किस देश से सामग्री मांगने के कारण जो है डिले है, यूएस से, रशिया, जापान या फिर फ्रांस। तो क्या मांग रहे हैं, टाइटेनियम एलॉय, ठीक है, प्रेशर, हल मटेरियल, किससे, फ्रांस से। ठीक है, तो किस वजह से डिले है, फ्रांस की वजह से, यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बिहार रिलीज 1000 करोड़ एज विच इंस्टॉलमेंट ऑफ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, कि बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की कौन सी किस्त जो है जारी की है। तो कौन सी किस्त जारी की है, उन्होंने जारी की है फिफ्थ। कौन सी किस्त जारी की है, तो पांचवी किस्त जो है वो जारी की है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, तो जो फिफ्थ है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, की कौन सी इंस्टॉलमेंट जारी की है, तो उन्होंने फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो जारी की है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टेस्ला ओपन इट्स लार्ज जेट ऑल इन वन फैसिलिटी इन इंडिया एट, कि टेस्ला ने भारत में सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कहाँ खोला है। तो बात करें टेस्ला ने इनोग्रेट किया है इट्स लार्जेस्ट ऑल इन वन फैसिलिटी, चाहे वो शोरूम हो, सर्विस सेंटर हो या फिर चार्जिंग हब हो, तो उन्होंने कहाँ खोला इंडिया में, गुरुग्राम में। तो पहला है बेंगलुरु नहीं, मुंबई नहीं, चेन्नई नहीं, गुरुग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, 20th उत्तराखंड स्टेट यानी कि 20वां उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 जो है वो कहाँ हुआ था, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा। तो जो 20वां उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 जो हुआ था वो हुआ था देहरादून में। तो पहला है हरिद्वार नहीं, नैनीताल नहीं, देहरादून जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन है कि विच टू स्टेट सेड, कि कौन सी दो स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि आधार इज नॉट वैलिड एज बर्थ प्रूफ, कि किन राज्यों ने कहा है कि जो आधार है वो जन्म प्रमाण नहीं है। तो ऑप्शन है बिहार एंड यूपी, तो यूपी ने कहा है, बिहार ने नहीं कहा, गुजरात ने भी नहीं कहा और एमपी ने भी नहीं कहा। तो वो कौन कौन सी दो स्टेट है, तो वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र, जिन्होंने कहा है सेड आधार इज आधार इज आधार इज नॉट वैलिड, आधार इज नॉट वैलिड एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला है बिहार एंड यूपी गलत, गुजरात एंड एमपी गलत, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, त्रिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद इन्होंने जीता है वो वॉन वुमेन डबल टाइटल एट कहाँ, इंडिया ओपन में, ऑल इंग्लैंड में, सियड मोदी इंटरनेशनल 2025 या फिर मलेशिया ओपन में। तो इंडिया ड्यू वॉन द वुमेन्स डबल टाइटल कहाँ, एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 यानी कि बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, इंडिया मेंस हॉकी टीम वॉन विच मेडल एट सुल्तान अजलन शाह कप 2025, कि भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जो है जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने जो पदक जीता है वो कौन सा जीता है, इंडिया मेंस हॉकी टीम फिनिश्ड एज अ रनर अप। ठीक है, वो क्या रही है, रनर अप। ठीक है, तो कौन सा वो जीता होगा इन्होंने मेडल, तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। कौन सा जीता है, सिल्वर मेडल, क्योंकि ये रनर अप रही है, तो सी ऑप्शन क्या हुआ सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 28 है, हु वर नेम वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025, कि वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 कौन बने।
नीरज चोपड़ा एंड इलेन थॉम्सन नहीं, ठीक है, पूछा है कि कौन बने, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा है अर्मन डुप्लेंटिस, सिडनी एमसी, मैकहॉलन, लेब्रॉन, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 29 है, इंडिया रैंक डैश एट वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025, कि वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 में भारत की जो रैंक है वो क्या रही, क्या पूछी है, भारत की जो रैंक है वो क्या रही, ठीक है, तो फिर सिक्स या फिर सेवेंथ या फिर एट, तो इंडिया फिनिश एट्थ रैंक, ठीक है, कि जो इंडिया है फिनिश किया एट ओवरऑल एट द वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025, जो कहाँ हुआ था, तापी में हुआ था, तो जो एट है, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30 है, कि विच अवार्ड वाज रिसीव बाय, कि कौन सा अवार्ड ऐसा है जो रिसीव किसने किया था, टेसी थॉमस इन 2025 में, पद्माश्री, शांति स्वरूप भटनागर, या फिर डॉक्टर पोलस मास ग्रिगोरियस अवार्ड, या फिर लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, तो बताना है कि कौन सा था, तो टेसी थॉमस, ठीक है, टेसी थॉमस, जिन्हें हम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो इन्होंने जो रिसीव किया था वो इन्होंने किया था डॉक्टर पोलस मार ग्रिगोरियस अवार्ड, जो है इन्होंने जीता था फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो डॉक्टर पोलस मार्क ग्रिगोरियस अवार्ड जो है टेसी थॉमस ने जीता था फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 31 क्वेश्चन है, चंडीगढ़ विल होस्ट विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, कि चंडीगढ़ में कौन सा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो करेगा, वो 9th होगा, 10th होगा, 11th होगा या फिर 12th होगा, तो वो कौन सा होगा, होगा 11th, तो पहला है 9th गलत, 10th गलत, जो 11th, यानी कि चंडीगढ़ विल होस्ट 11th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, कौन सा एडिशन, 11th एडिशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आरबीआई रीअफर्म विच बैंक एज डीएसआईबी, कि आरबीआई ने किन बैंकों को डीएसआईबी जो है वो घोषित किया है, डीएसआईबी यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक डोमेस्टिक systematically systematically important important बैंक। अब इन्होंने किस किस को किया है, इन्होंने किया है एसबीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, तो इन सबको किया है, किस किस को किया है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने किया है, तो एसबीआई पीएनबी नहीं, बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 33 है, कि जो पोवाई लेक है वो किस स्टेट में है, तो जो पोवाई लेक है वो कहाँ एसोसिएटेड है, वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो गुजरात नहीं महाराष्ट्र जो है, बी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर, की जो पोवाई लेक है वो लेक कैसी है, आर्टिफिशियल लेक है, कैसी है, आर्टिफिशियल लेक है, कैसी लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, जो कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन मुंबई, लोकेटेड इन मुंबई, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, कि विच कंट्री बिकेम फर्स्ट इन अफ्रीका टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस, कि रिवर ब्लाइंडनेस समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना, केन्या, घाना, इथोपिया या फिर नाइगर, तो जो घाना है, ठीक है, ये ऑफिशियली वेरीफाई किया गया बाय द डब्ल्यूएचओ, जो कि फर्स्ट कंट्री थी इन अफ्रीका टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 35 है, इंडिया टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हैज रीच अप्रोक्सीमेटली, क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता लगभग कितनी हो गई है, ठीक है, तो बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो लगभग कितनी हो गई है, 5.05 लाख, तो इसमें जो सी ऑप्शन है 5.05 लाख इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि विच सोर्स इज लीडिंग इंडिया फर्स्ट इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की स्थापित बिजली क्षमता में कौन सा स्रोत जो है वो क्या है, अग्रणी है। ठीक है, तो कॉल नहीं है, गैस नहीं है, हाइड्रो नहीं है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है who become DG Inspection and Safety of the Indian Air Force, कि भारतीय वायु सेना के डीजी कौन बने। ठीक है, एयर मार्शल राकेश कुमार नहीं, तो वो बने थे एयर मार्शल विवेक राम। जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत, तो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है, नेपाल सेंट्रल बैंक बैंक जो है गेव अ कॉन्ट्रैक्ट, नेपाल सेंट्रल बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किस कंट्री को फॉर्म टू प्रिंट करेंसी नोट, कि नेपाल ने, केंद्रीय बैंक ने करेंसी नोट छापने का ठेका जो है वो किस देश को दिया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसे, चाइना को। किसे दिया गया है, चाइना को। तो नेपाल सेंट्रल बैंक ने जो करेंसी नोट प्रिंट करने का जो टारगेट है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसे दिया है, चाइना को दिया है। इंडिया को नहीं, रशिया को नहीं, जापान को नहीं, चाइना, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच डिनोमिनेशंस ऑफ नेपालीज करेंसी विल बी प्रिंटेड बाय द चाइनीज फर्म, कि चीनी फर्म द्वारा नेपाली करेंसी में कौन सा मूल्य वर्ग छापे जाएंगे। तो कौन से छापे जाते हैं, तो वो छापे जाते हैं 50, 500, 1000। ठीक है, कौन कौन से, 50, 500, 1000। तो इसमें 10, 20, 50 गलत, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 40 है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी, कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन जो है वो कौन बने। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सीबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अब इन्होंने पूछा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के नए चेयरमैन जो है वो कौन बने। ठीक है, तो संजय कुमार अग्रवाल नहीं, अजय भूषण पांडे नहीं, तो विवेक चतुर्वेदी। जो डी सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। कब बने, ये बने 1988 बैच में आईआरएस ऑफिसर, जिन्हें ये 1988 बैच में क्या थे, आईआरएस ऑफिसर थे, जिन्हें अपॉइंट किया गया, वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रवीण कुमार टुक एडिशनल चार्ज एज डीजी ऑफ विच फोर्स। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रवीण कुमार ने किस बल के डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाला, तो किसका संभाला था, बीएसएफ का। तो पहला है सीआईएसएफ गलत, सीआरपीएफ गलत, बीएसएफ क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकेम इंडिया फर्स्ट, कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा भारत का पहला क्या बना। तो पहला वो बना था वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, क्योंकि उनके पास क्या है, वाटर पॉजिटिव सर्टिफिकेशन है। तो पहला है सोलर एयरपोर्ट नहीं, जीरो कार्बन एयरपोर्ट नहीं, प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट नहीं, तो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट यानी कि जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, हु इज बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर, कि बैंक ऑफ बड़ौदा की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वो है आपकी हरमनप्रीत कौर। तो पहला है पहला है स्मृति मंदाना नहीं, मिताली राज नहीं, तो हरमनप्रीत कौर, जो कि क्या है, सी ऑप्शन सही आंसर है, और जो कि क्या है, कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जीआईआरजी इनिशिएटिव मॉनिटर हाउ मेनी ग्लोबल इंडाइसेस फॉर इंडिया 20, 24, 26 या फिर 30। तो जीआईआरजी क्या होता है, ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म ग्रोथ, तो कितने हैं, दैट इज 26, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, एप्पल अपॉइंटेड होम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि एप्पल ने किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया है, वाइस प्रेसिडेंट जो है किसे नियुक्त किया है। तो पहला है सुंदर पिचाई को। ठीक है, आफ्टर दैट जॉन गियाना द्रिया को नहीं, अमर सुब्रमण्य को, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। किसे अपॉइंट किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमर सुब्रमण्य को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री अलाउड रशिया टू सेट अप इट्स फर्स्ट एवर अफ्रीकन नेवल बेस, कि किस देश ने रूस को अपना पहला अफ्रीकी अफ्रीकी नेवल बेस स्थापित करने की अनुमति दी है? इजिप्ट ने, लीबिया ने, सुदान ने या फिर अल्गेरिया ने? तो बताना है कि किसने दी है, तो वो दी है सुदान ने, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है INS Aradman is, so that is aircraft carrier, destroyer, nuclear attack submarine, that is nuclear powered ballistic missile submarine, जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट है मनाली मकरंद श्री सागर बिकेम वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी, कि जो मनाली मकरंद श्री सागर किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने? ठीक है, पूछा है कि किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने, तो वो बनी है नागपुर यूनिवर्सिटी की। किसकी? नागपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुंबई यूनिवर्सिटी, नहीं पुणे यूनिवर्सिटी, नहीं नागपुर यूनिवर्सिटी, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज एक्यू वेरिन इज कंडक्टेड बिटवीन, कि जो एक्सरसाइज एक्यू वेरिन है वो किसके बीच आयोजित किया जाता है? इंडिया श्रीलंका के बीच, इंडिया इंडोनेशिया के बीच, तो इंडिया जो है वो तो है। अब इंडिया के साथ किसके बीच में? तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में है? इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। किस किस के बीच में? इंडिया एंड मालदीव्स, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमओ हैज बीन रीनेम एज, की पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो सेवा तीर्थ किया गया है। जन सेवा केंद्र नहीं, राष्ट्रीय सेवा भवन नहीं, तो सेवा तीर्थ, जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग तमिलनाडु न्यू जीआई प्रोडक्ट, कि इनमें से कौन सा तमिलनाडु का नया जीआई प्रोडक्ट जो है वो नहीं है? ठीक है, तो पहला पनरूती है, जैकफ्रूट, पनरूती जैकफ्रूट है। कुम को कोनम बीटल लीफ भी है, तो ये भी नहीं है। तहन तंजावुर गुड़िया भी है, तंजावुर डॉल भी है। जो लास्ट ऑप्शन है मेयनडोली केला, यानी कि मेयनडोली बनाना जो है ये नहीं है। ये कहाँ का है? ये गोवा का है, ये तमिलनाडु का नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। 52 है आर्चरी प्रीमियर लीग वॉन विच अवार्ड एट इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, कि आर्चरी प्रीमियर लीग ने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा पुरस्कार जो है वो जीता है? ठीक है, तो स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर नहीं, बेस्ट इनोवेशन नहीं, तो इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। 53 है इंडिया विल चेयर विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता करेगा? एफएटीएफ की, ओईसीडी की, इंटरनेशनल आईडीए की या फिर एससीओ की? तो किसकी करेगा? वो करेगा इंटरनेशनल आईडीए की, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड जुडिशरी इनिशिएटिव, कि भारत में आधारित न्यायिक पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था तेलंगाना। कौन सा था? तेलंगाना। महाराष्ट्र गलत, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द युवा एआई इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद सेक्टर, तो जो युवा एआई इनिशिएटिव है वो किससे संबंधित है? वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। किससे? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर नहीं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द, कि किस कंट्री ने होस्ट किया था ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025? इंडिया ने, फ्रांस ने, जापान ने या फिर यूनाइटेड किंगडम में? बताना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? तो किसने किया था? वो किया था फ्रांस ने, तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। किसने किया था? ये किया था फ्रांस ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। ओके, विच इंडियन सिटी, की कौन सी इंडियन सिटी को डिक्लेयर किया गया है क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 टू 25? तो किसे किया गया है डिक्लेयर? वो किया गया है इंदौर को। किसे?
इंदौर को, तो सूरत नहीं, भोपाल नहीं, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 है कि विच स्पेस एजेंसी टेस्टेड अ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, कि कौन सी स्पेस एजेंसी जो है टेस्टेड किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज इसरो। नासा नहीं, इसरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो शिपिंग एंड पोर्ट से रिलेटेड है, रेलवे से नहीं, पावर से नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट से नहीं। नेक्स्ट है 60 है विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप स्कीम, कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप स्कीम को जो है लॉन्च किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, यूपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप एज अ रिवीजन देखिएगा। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच थीम, तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, डिसेबिलिटी इंक्लूजन से, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। 62 है कि विच कंट्री अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली एआई ड्राइवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो कौन है, दैट इज चाइना, तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड, कि किसे अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो वो किया गया था एयर मार्शल एपी सिंह को, तो एयर मार्शल वी आर नहीं, एयर मार्शल एपी सिंह को, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट होस्टेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2025 को होस्ट किया था, तो दैट इज छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं, उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरीज और जर्नल से रिलेटेड है, न्यूज़पेपर नहीं, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। 66 क्वेश्चन है कि विच कंट्री लॉन्च, की कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, तो वो किया है चाइना ने। किसने किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। आगे बढ़े, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो रीबिल्ड रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है, किससे, रीबिल्ड रेलवे स्टेशन से जो है ये रिलेटेड है, तो एयरपोर्ट से नहीं, किससे है, रीडेवलप, रीडेवलप कह लो, रीबिल्ड कह लो, ठीक है, रीडेवलप रेलवे स्टेशन से। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी होस्टेड द ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025, कि कौन सी इंडियन सिटी ऐसी है जिन्होंने ग्लोबल स्टार्टअप समिट जो है 2025 होस्टेड किया था, वैश्विक स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में हुआ था, तो वो हुआ था बेंगलुरु में, जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड टू, तो किसे मिला था, इको फ्रेंडली बीचेस को, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट फर्स्ट लॉन्च अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, कि कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को जो है लॉन्च किया था, तो राजस्थान नहीं, दैट इज गुजरात, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। किसने लॉन्च किया था, वो किया था गुजरात ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 की थीम क्या थी, तो वो थी योगा फॉर हेल्थ एंड पीस, तो योगा फॉर यूथ नहीं, योगा फॉर ह्यूमैनिटी नहीं, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी नहीं, योगा फॉर हेल्थ एंड पीस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच कंट्री होस्टेड द एससीओ समिट 2025, कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने एससीओ समिट 2025 जो है वो होस्टेड किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है द नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव, उसका उद्देश्य क्या था, तो ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं, टीचर रिक्रूटमेंट नहीं, एग्जाम रिफॉर्म नहीं, डिजिटल हायर एजुकेशन एक्सेस जो है उसका एम था, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। द लीडर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज, वॉज रिसेंटली इलेक्टेड अगेन, उन्हें दोबारा इलेक्ट किया गया है किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर, तो उन्हें जो इलेक्ट किया गया है यानी कि एंथनी एल्बनीज जो है ये क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ क्या है, ये गवर्नमेंट के क्या है, हेड है, कहाँ, ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब इन्हें क्या किया गया है, रिसेंटली दोबारा इलेक्ट किया गया है, तो एंथनीज एल्बनी को री इलेक्ट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
ऑस्ट्रेलिया कैसे रीइलेक्ट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET वॉज लॉन्च बाय। कि ECINET ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे किसने लॉन्च किया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, NITI आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो ECINET जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया था बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर, टू इम्प्रूव इलेक्शन रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट। किस लिए किया था? टू इम्प्रूव इलेक्शन रिलेटेड डेटा, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट है उसे इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया था, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया था, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया था किसके थ्रू? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, जिससे हम इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा मैनेजमेंट है उसे इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड डेटा सेंटर फाउंडेशन वाज लेड इन। कि भारत के पहले AI बेस्ड सेंटर, डेटा सेंटर की नींव किस राज्य में रखी गई? किस राज्य में, यानी कि किस स्टेट में रखी गई? तो छत्तीसगढ़ जो है ये पहला राज्य बना जहां AI बेस्ड डेटा सेंटर की फाउंडेशन नींव रखी गई। कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना। तो उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लॉरेंस वोंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कि जो लॉरेंस वोंग है वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो लॉरेंस वोंग ने जनरल इलेक्शन जीता था और वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते? सिंगापुर के। तो मालदीव नहीं, टर्की नहीं, सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट परमिटेड नाइट लैंडिंग ऑफ फाइटिंग एयरक्राफ्ट ऑन एक्सप्रेस वे। कि एक्सप्रेस वे पर रात में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की अनुमति देने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। तो कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि बिहार नहीं, उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप इनेबल ई पासपोर्ट, यानी कि चिप युक्त ई पासपोर्ट किस देश ने शुरू किया? जापान ने, चाइना ने, इंडिया ने, या फिर ताइवान ने? तो ये इंट्रोड्यूस किया इंडिया ने। इंडिया इंट्रोड्यूस ई पासपोर्ट किसके लिए? ट्रैवल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। किस लिए? टू एनहांस ट्रैवल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जो है चिप एनेबल ई पासपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो किसने किया था? इंडिया ने किया था। जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ चांसलर इन जर्मनी इज करेंटली हेल्ड बाय। कि जर्मनी में वर्तमान चांसलर कौन है? तो वो है ओलेफ स्कोल नहीं, तो फ्रेडरिक मर्ज जो है ये क्या है? ऑफिस ऑफ चांसलर जर्मनी इज करेंटली कौन है? दैट इज फ्रेडरिक मर्ज, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी, जो कि क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड नेशन कंडक्टेड अ टेबल टॉप एक्सपीरियंस एट। कि क्वाड देशों का टेबल टॉप जो अभ्यास है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो है इंडिया, यूएसए, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है? ये क्वाड कंट्रीज हैं, ठीक है। क्वाड कंट्रीज इन्होंने कंडक्ट किया है टेबल टॉप मिलिट्री एक्सरसाइज। कहाँ? हवाई, जो किस पर फोकस करता है? स्ट्रेटेजिक कंडीशन पर, ठीक है। तो टोक्यो नहीं, वॉशिंगटन डीसी नहीं, हवाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपर हवा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो किससे रिलेटेड है? जैन जैन से, सिख से, बुद्ध से, या फिर जोरास्ट्रियनिज्म से? तो किससे रिलेटेड है पीपर हवा रिलिक्स ऑन रिलीजन? बुद्धिज्म। किससे? बुद्धिज्म से। So C option is the correct answer. Next है इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस फ्रॉम द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इज। कि बौद्धिक समुदाय से सॉरी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? ऑप्शन में है DV चंद्रा, BR गवाई, YV रेड्डी, या फिर संजीव खन्ना। तो वो कौन है?
ठीक है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे। वैसे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर गवाई। ये पहले बुद्धिस्ट चीफ थे जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई-मेथनॉल प्लांट जो है बिकेम ऑपरेशनल इन कहाँ? यूएसए में, इंडिया में, डेनमार्क में या फिर ब्राज़ील में? तो डेनमार्क ने लॉन्च किया था वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई-मेथनॉल प्लांट। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टा प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट हुई थी? तो वो हुई थी वेस्ट बंगाल में। टेस्टा प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी वेस्ट बंगाल में, पंजाब में नहीं, बिहार में नहीं, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाज ऑर्गेनाइज एट की 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? वो हुई थी जिनेवा में, पेरिस में नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, न्यू दिल्ली में नहीं, जिनेवा जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फर्स्ट एआई ऑपरेटेड हॉस्पिटल कि पहला एआई ऑपरेटेड हॉस्पिटल वाज अनवील्ड बाय किस देश ने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था चाइना ने, जापान ने, इंडिया, चाइना इज द करेक्ट आंसर। किसने किया था? चाइना ने किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी वाज अडॉप्टेड अंडर की जो पहली ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी थी वो किसके अंदर आती है? तो वो आती है डब्ल्यूएचओ के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो यूनाइटेड नेशन के नहीं, यूनेस्को के नहीं, डब्ल्यूटीओ नहीं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है G7 समिट 2025 किसने होस्ट किया था? ठीक है, तो वो किया था किसने? सॉरी, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो वो की थी कनाडा ने। किसने की थी? कनाडा ने, फ्रांस ने नहीं, कनाडा इज द करेक्ट आंसर। किसने की थी? कनाडा ने की थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इज, तो वो कौन सा है? दैट इज आसाम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मिजोरम। तो मिजोरम है जहां पर 100% लिटरेसी माइलस्टोन है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की जो खेलो इंडिया बीच गेम 2025 तो वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे दीव में, गोवा में नहीं, दमन में नहीं, दीव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट महादेवा हैज बीन लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट कि जो प्रोजेक्ट महादेवा है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान हैज बीन लॉन्च इन विच नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न स्टेट? तो किसने था? आसाम ने, नागालैंड ने, त्रिपुरा में या फिर मिजोरम में? तो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा नागालैंड, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंद्रेज बैबिस हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड कि अंद्रेज बैबिस को हाल ही में अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का? तो हंगरी का नहीं, स्लोवाकिया का नहीं, जो चेज रिपब्लिक का, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 100 मिलियन टन, ठीक है? भारत ने 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक रखा है? तो उन्होंने रखा है 2030 तक, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 30। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चराई चुंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज टू रिवाइव एशिया फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी, तो वो होस्ट किया गया है किस स्टेट के थ्रू? असम के थ्रू, मेघालय के थ्रू, त्रिपुरा, मिजोरम। तो किसके थ्रू? असम के थ्रू, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट वाज अनवील्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? तो किसके थ्रू? अमित शाह, राजनाथ सिंह, ठीक है, या फिर सरबनंदा सोनोवाल? तो सरबंदा सोनोवाल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुप्रिया साहू रिसीव द यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द 2025 अवार्ड किस कैटेगरी में मिला था? तो क्लाइमेट लीडरशिप में मिला था, पॉलिसी लीडरशिप नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं, साइंस एंड इनोवेशन नहीं, तो किस में मिला था? क्लाइमेट लीडरशिप में। तो जो सी डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो ये हमने करंट अफेयर के 98 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। एज अ रिवीजन क्लास आप देख लीजिएगा, आज की क्लास में नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।